नीट पेपर लीक मामला फिर गरमा रहा है। आज संसद में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं। इसके बाद ही इस पर हंगामा शुरू हो गया। उधर कई गिरफ्तारियों के बाद भी बड़ी मछलियां फरार है। संजीव मुखिया का अता पता नहीं है। यह भी साफ नहीं कि कौन सरगना है। 5 राज्यों में 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ गिरफ्तारियां अहम हुई हैं और तार जो है लगातार एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। विधायक का भी नाम सामने आ रहा है। संजीव मुखिया कहां फरार है, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। उसके बारे में बहुत तरह के खुलासे हुए कि कैसे वो सॉल्व करवाया करता था पेपर, कैसे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था और एक तरीके से उसने धंधा बना लिया था और कैसे उसका एक बड़ा सपना था करोड़ों रुपए इससे कमाने का और कमा भी रहा था। इस पर पॉलिटिकल लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हजारीबाग से लेकर पटना तक सीबीआई की टीम लगातार मुस्तैदी से छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर जांच एजेंसी की नजर पेपर लीक के अब तक के सबसे अहम आरोपी माने जा रहे संजीव मुखिया को तलाशने में जुटी है। वही मुखिया नीट पेपर लीक के तमाम राज जानता है। संजीव मुखिया को लेकर अभी एक बड़ा खुलासा हो रहा है, वो ये कि ब्लूटूथ के जरिए भी परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग होते थे और धांधली करते थे। खुलासा यह भी हुआ है कि उसका नेटवर्क दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। मई में नीट परीक्षा की जिस पेपर के झारखंड के हजारीबाग से लीक होने का शक है, उसका असल खेल पटना में हुआ था और ये शख्स है पेपर लीक का सरगना। नाम है संजीव मुखिया, उम्र 51 साल, लेकिन यूपी से बिहार तक पेपर लीक के काले खेल का सबसे बड़ा नाम। खुद अपनी पंचायत का मुखिया रह चुका था, इसलिए कॉलेज के एक अदने से कर्मचारी संजीव के नाम के साथ भी मुखिया जुड़ गया। कभी ये शख्स पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी रंजीत डॉन के साथ काम करता था। उसके साथ मिलकर कई पेपर लीक किए और फिर इतना शातिर हो गया कि खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। मुखिया ने ताजा पेपर लीक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसको अब तक राहत नहीं मिली है। हम आपको पेपर लीक के इस सबसे बड़े दागदार खिलाड़ी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। मुखिया की देश भर के पेपर लीक माफियाओं के साथ नेटवर्किंग है। वो पेपर लीक करके 700 करोड़ रुपए कमाने का इरादा पाले हुए था। पेपर लीक के धंधे में संजीव मुखिया ने बाद में अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसका बेटा डॉक्टर शिव पेपर लीक के मामले में पहले से जेल में था। बाप बेटे पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करते थे, लेकिन अब पूरे देश में वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मुखिया के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको देश के अलग अलग हिस्सों में बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने के लिए बुलाया जाता था। भारत लेवल पर करने लगा है। पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी इन्वॉल्व रहा। हुआ ये कि जिस गाड़ी से पेपर जा रहा था उसी गाड़ी को पकड़ लिया था। चलती गाड़ी में पेपर बदल दिया। उस गाड़ी के साथ ही इन लोगों ने खेल कर दिया। गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। पेपर पूरी तरह से सील था, लेकिन बाप बेटे इस काम में एक्सपर्ट हैं, इसलिए पेपर बदल दिया। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक में एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये 3 पेपर लीक मामले नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हैं। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया हैं। 2016 में पहली बार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो दावा करता है कि उसके काम करने का तरीका ऐसा है कि उसकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। एक थ्योरी ये भी है कि सियासत का चस्का मुखिया को ले डूबा। पहले उसने मुखिया के चुनाव में पहली बार सियासत में कदम रखा था। इसमें कामयाबी मिली तो उसकी हसरतें बढ़ गईं। उसकी पत्नी एलजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। संजीव मुखिया ब्लूटूथ के जरिए देश में होने वाले अलग अलग एग्जाम में सॉल्वर बैठाता था। संजीव मुखिया ब्लूटूथ खरीदने दिल्ली भी आता था। दिल्ली एनसीआर में भी फैला है संजीव मुखिया का गैंग। बाप बेटा पेपर लीक के सबसे बड़े किंगपिन बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री का गैंग भी संजीव मुखिया से जुड़ा है। संजीव मुखिया का गैंग ही सील बंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत हमारे साथ हैं, आदित्य वैभव भी हमारे साथ हैं और दिवेश हमारे साथ है। सबसे पहले सत्यजीत, आपके पास आते हुए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हजारीबाग में कहां तक पहुंची है? देखिए, लगातार सीबीआई की टीम जो है वो खंगाल रही है, जो तथ्य हैं उनको अलग अलग किसी भी पर्सपेक्टिव को नहीं छोड़ रही है। कल देर रात तक उन्होंने खंगाला है और एफएसएल के इनिशियल फाइंडिंग का भी इंतजार हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए थे उसमें जो है क्या फाइंडिंग्स आता है। नेटवर्क मैपिंग जो होता है वो किया जा रहा है कि किससे किससे किसकी बात हो रही है। चूंकि ये एहसानुल हक जो है वो एनटीए कोऑर्डिनेटर थे और उनके जिम्मे कई जिले के सेंटर्स थे, तो उनसे पूछताछ हुई। उनसे तो लगातार जो है लगभग 3 दिनों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो इन्विजिलेटर है, ऑब्जर्वर है, 6 से 7 लोगों से लगातार पूछताछ हो रही थी। आज सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके परिजनों को बुलाया गया था, जिसमें एक लेडी थी, छोटा बच्चा और एक उनके कोई रिलेटिव थे, और ऐसा प्रक्रिया लग रहा था कि अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनका जो वैलेट होता है वो उनके परिजनों को सौंपा गया और इसके अलावा उनका जो बेल्ट था, तो ये तभी होती है जब इस तरह से अगर सीबीआई कोई कार्रवाई कर रही है गिरफ्तारी की, उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाया जाता है, जिसको हम लोग लगातार चेस कर रहे हैं। आदित्य वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। आदित्य वैभव, बिहार में ये सॉल्वर गैंग कैसे ऑपरेट करता था, क्योंकि अब उसके बारे में डिटेल सामने आ रही है, ब्लूटूथ के जरिए भी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, किस तरह से इनका ऑपरेशन था? जी बिल्कुल नेहा, जहाँ तक बात की जाए बिहार में, तो बिहार में बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां आप कह सकती हैं कि कैंडिडेट से लेकर सॉल्वर तक की बात या सारी कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं, और बाकी प्रदेशों में जहां तक जांच की जा रही है अब तक उतनी सारी कड़ियां सामने नहीं आ पाई हैं। आपको बताते हैं शुरू से कैसे। आप इस बात को ऐसे समझें कि एक जूनियर इंजीनियर होता है जो 4 से 5 कैंडिडेट्स लाने की बात करता है, लेकिन उसका कनेक्शन डायरेक्टली उन 2 बंदों से होता है, नीतीश और अमित आनंद, जो उनको क्वेश्चन पेपर सप्लाई करते हैं। अब आपको बताते हैं, अमित आनंद और नीतीश के कहने पर वहां पर आशुतोष और मनीष के द्वारा लर्न एंड प्ले सेफ हाउस स्कूल में सेफ हाउस की व्यवस्था की जाती है और वहां करीब 20 से ज्यादा बच्चों को रखा जाता है और क्वेश्चन पेपर देने का वादा किया गया रहता है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि ये मनीष और आशुतोष वहां पर क्वेश्चन पेपर पहुंचाते हैं और वहां उनके सामने ही ये क्वेश्चन पेपर्स सही जवाबों के साथ बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि आप इन्हें याद कर लो और यही सवाल हैं जो सामने आने वाले हैं। अब आप इसको ये समझें कि यहां तक की जानकारी थी जो ईओयू के पास थी, लेकिन इसके बाद से जैसे ही पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर किया, और पहली बात आपको ये बताएं कि 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं आशुतोष और मनीष प्रकाश की, और ये दोनों लोग वही 2 लोग हैं जो संजीव आप बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं। चूंकि तार आप बता रहे हैं कि लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। दिवेश का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई, टेरर लिंक भी सामने आ रहा है। दिवेश, आप बताएं कि किस तरह का टेरर फंडिंग से क्या लिंक इनका सामने आ रहा है? जी, आपको बता दें कि 2 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और इन दोनों का ही जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। जलील उमर खान पठान और संजय जाधव दोनों ही जिला परिषद के स्कूल के टीचर थे। जलील पठान हेडमास्टर था, संजय जाधव टीचर थे, और दोनों का ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि वो लोग किन लोगों के संपर्क में थे, किन लोगों से उनकी बातचीत होती थी, और उसमें कुछ संदिग्ध चीजें सामने आई हैं। अभी तक खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि क्या सामने आया है, बट ऐसा उनका कहना है कि कुछ संदिग्ध चीजें सामने आई हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनके खंगाले जा रहे हैं, उनके पास बहुत से बैंक अकाउंट से। और आपको बता दें, जो एडमिट कार्ड इन दोनों के मोबाइल फोन में मिले हैं, जो अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं, उसकी जब जांच की गई तो उसमें बिहार कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि उसमें 8 से 10 बच्चों का सेंटर बिहार में पटना में था। तो बिहार कनेक्शन यहां पर भी लातूर नीट स्कैम केस में भी सामने आया है और वहां भी जांच की जा रही है कि क्या किसी तरीके से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।